राजधानी रायपुर का मुख्य मार्ग इस बात का गवाह है कि अगर सरकारी प्रोजेक्ट्स सही समय में पूरे न हों तो कैसे कबाड़ बन जाते हैं। भाजपा शासनकाल 2017 में शुरू किया गया 77 करोड़ का स्काई वॉक आज तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन अब आचार संहिता खत्म होने के बाद विष्णु सरकार इस प्रोजेक्ट्स के संबंध में निर्णय लेने जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले में अधिकारियों को तलब किया है। रायपुर के भीमराव अंबेडकर चौक से शास्त्री बाजार चौक होते हुए जय स्तंभ चौक के बीच सड़क में पिछले 5 सालों से स्काई वॉक के पिलर खड़े हैं। 2017 से 2018 तक स्काई वॉक का काम तेजी से चला, लेकिन 5 साल बाद स्काई वॉक में जंग लगने लगा है। राजधानी रायपुर में जब अधूरे पड़े परियोजनाओं का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम रायपुर स्काई वॉक का आता है। और स्काई वॉक की तस्वीर देखिए आप कि लगभग 5 सालों से ये स्काई वॉक इसी तरीके से अधूरा पड़ा हुआ है। इस पर कांग्रेस की सरकार आने के बाद में रोक लगा दी गई थी और जिसके बाद अब फिर से भाजपा सरकार आ गई है तो नई आस तमाम लोगों को जगी है कि ये स्काई वॉक कंप्लीट होगा या फिर इसका सार्थक उपयोग होगा। तो तस्वीर देख सकते हैं आप कि इस स्काई वॉक के जो सामग्री है, जो इसमें पार्ट्स लगाए गए हैं, वो भी जर्जर होने की स्थिति पे दिखाई दे रहे हैं और तमाम पार्ट्स पर जंग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लगभग 50% से ज़्यादा का काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी भी जो चढ़ने और उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई जानी थी वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से ये स्काई वॉक अभी भी अधूरा है। इसके अलावा पिलर्स के काम हो गए हैं और जो ऊपर में रोड बनाई जा रही थी, पाथवे बनाया जा रहा था, उस पाथवे का भी काम लगभग 70% जो है वो पूर्ण हो चुका है। अब क्योंकि सरकार ने आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद में नए सिरे से इसको बनाने को लेकर या फिर इस पर जो बेहतर विकल्प हो सकता है उसको लेकर अधिकारियों को तलब किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसकी जानकारी मंगाई है और ऐसे में एक बार फिर से नई आस जगी है कि रायपुर स्काई वॉक का सार्थक निर्णय हो पाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। 2017 में जब स्काई वॉक बनाने की चर्चा हुई तब डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत थे। 2018 में विधानसभा चुनाव होने के बाद भाजपा सरकार के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत भी सत्ता से दूर हो गए, लेकिन अब एक बार फिर सत्ता में भाजपा की सरकार है और राजेश मूणत भी विधायक बनकर आ गए हैं। ऐसे में विष्णु सरकार एक बार फिर से नए सिरे से स्काई वॉक की फाइल खोलने जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों से संबंध में जानकारी इकट्ठी की है। वहीं उन्होंने क्या कहा है, जरा उससे सुनिए। देखिए, जहाँ तक स्काई वॉक की बात है, मैंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है विभाग से और बहुत जल्दी उस रिपोर्ट का अध्ययन करके सरकार उस पर निर्णय करेगी। आज की परिस्थितियों में उन कामों की स्थिति और कामों की आवश्यकता, इन सब बातों पर विचार करके निर्णय करेंगे। राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद 2019 में इसका काम रोक दिया गया। स्काई वॉक के निर्माण पर रोक लगाने के बाद सुझाव समिति का गठन किया गया। इसमें 22 सदस्य शामिल रहे। विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में इस समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद 3 जनवरी 2023 को दस्तावेजों के साथ एक पत्र ACB EOW को भेजा गया। इसमें स्काई वॉक में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच करने का आग्रह किया गया। शिव कुमार डहरिया ने कहा कि स्काई वॉक की उपयोगिता ही नहीं है। देख ले, अगर उपयोगिता है, सरकार को उसका प्रायोरिटी का निर्धारण सरकार को करना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में, रायपुर में स्काई वॉक में कौन घूमेगा? क्या आप लोग एक आध बार एक जगह दूसरे जगह जाना है तो स्काई वॉक में चल कर जाएंगे? तो उसकी उपयोगिता नहीं है, इसलिए हमारी सरकार ने उसको रोक के रखा हुआ था। कमेटी बनी हुई थी, भाजपा के लोग तो कभी उस कमेटी में आकर कोई सुझाव दिए नहीं। अब वो सरकार अपना प्रायोरिटी तय करती है, लेकिन जनहित में प्रायोरिटी तय होना चाहिए। सरकार कई साल से अधूरे पड़े स्काई वॉक के प्रोजेक्ट को लेकर निर्णय जल्द लेगी और इसके बाद राजधानी रायपुर के मध्य में खंडहर सा दिखने वाला स्काई वॉक काम आ सकेगा। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।